अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ। नया वाला से पीला करनी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बुशरा बीबी के कल के बयान को लेकर हुकूमत जो है वो घुंघरू पहनकर नाच रही है जनाब, और उन्होंने जो आसमान है वो सर के ऊपर उठाया हुआ है। इस्लामाबाद सील करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो 24 नवंबर की कॉल दी है अवाम का, उसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, 24 नवंबर को क्या हो सकता है। बात स्टार्ट करते हैं बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी ने कल एक बयान दिया। उस बयान के अंदर बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ किस्म की कुछ बातें की और कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए जिसकी वजह से आज जो गवर्नमेंट है वो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रही है जनाब। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बुशरा बीबी ने कल अपने बयान के अंदर ये बात कही कि हम अकेले पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान के बासी नहीं हैं, पाकिस्तान के रहायशी नहीं हैं। आप सब लोग भी पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं और आप सब लोगों को पाकिस्तान की खातर निकलना पड़ेगा, इमरान खान साहब की खातर निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई इस मुल्क का ठेका नहीं लिया हुआ। साफ दूसरे दो टोक लफ्ज़ों में उनका कहने का यही मकसद था। बुशरा बीबी ने कल ये बात कही कि जिस वक़्त इमरान खान साहब फर्स्ट टाइम सऊदी अरब गए तो उस वक़्त उन्होंने वो नंगे पाँव चुके वहाँ की सरजमीन पर उतरे, तो उसके बाद जिस वक़्त वो वापस आए तो वो कहते कि हमें पता चला कि जी जनरल बाजवा साहब ने ये बात कही है कि जी मुझे सऊदीया से कॉल रिसीव हुई है और उस कॉल में मुझे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है इमरान खान साहब की वजह से। वो कहते हैं जी हम तो शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं और ये कहाँ से आ गए हैं जो शरीयत के अलमदार बनना चाहते हैं। ये इस तरह की कोई गुफ्तगू जो है कल अपने जो उन्होंने स्पीच की अवाम के साथ बुशरा बीबी ने, उसके अंदर उन्होंने ये अल्फाज दोहराए जिसकी तरदीद आज जनरल कमर बाजवा साहब ने भी कर दी है। जी उन्होंने कहा जी मैंने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया, और इस बयान को लेकर जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है मरियम बीबी जी, एक घरेलू खातून ने ऐसा बयान दाग दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह के बयान दिए गए। कहती मुझे वज़ीर आला पंजाब कहती है कि जी मुझे पहले समझ ही नहीं आ रही थी कि ये जो घरेलू खातून है ये कोई इस तरह का बयान दे सकती हैं। वो कहती कि पहले मैंने ये सोचा कि ये कोई एडिटिंग हुई है, लेकिन बाद में पता चला नहीं जी ये ख़बरें सच है। उसके बाद जी दूसरे पोर्शन के ऊपर जो इनके अंकल हजरात हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी ये बात कही कि जी जो एक अच्छी दोस्ती के दरमियान में आएगा, यानी कि पाकिस्तान और सऊदीया की दोस्ती के दरमियान में आएगा तो अवाम उनके हाथों को खुद ही काट देगी। इस तरह के फ़िक्रे बोले जा रहे हैं एक बुशरा बीबी की स्पीच को लेकर। हालांकि बुशरा बीबी ने उस स्पीच के अंदर ना ही जो सुलेमान है प्रिंस है वहाँ के जनाब, ना ही उनके बारे में कोई बात की है, ना ही उन्होंने कोई किसी का बाई नेम लेकर कोई बात की है। उन्होंने बात किया कि जनरल बाजवा साहब ने ये बात कही थी, उसको लेकर फिर भी जनरल बाजवा साहब के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हो रही। बुशरा बीबी को जो है वो तनकीद का सामना है। दूसरी जानब इस्लामाबाद को सील करने का फैसला कर लिया गया है। आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस्लामाबाद की। उन्होंने कहा जी 8 बजे तमाम तर टर्मिनल्स जो इस्लामाबाद के अंदर हैं वो चाहे जिस मर्जी बसेस के हैं जनाब वो तमाम तर बंद कर दिए जाएंगे। टेंट्स लगाकर कनाते लगाकर उनको बंद किया जाएगा और ताहुक्म सानी उसको खोला नहीं जा सकेगा। फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने वाले तमाम तर रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगना शुरू हो चुके हैं। अगर ये बात आज से ही स्टार्ट हो गई है, 22 जो नवंबर है 2024, उसको ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब तमाम तर चीज़ें बंद कर दी जाएँ, हॉस्टल खाली कर दिए जाएँ, टर्मिनल्स बंद कर दिए जाएँ, और तमाम तर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो भी बंद कर दिए जाएँ। तो फिर मुझे बताएं कि अवाम कहाँ जाएगी, अवाम किस जगह पर स्टैंड करेगी, और ये जो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं क्या पाकिस्तान की अवाम को ये रोक सकेंगे? अगर अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो अपने हक़ और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर सड़कों पर आएंगे तो फिर ये बात याद रखे कि कोई भी पाकिस्तानी अवाम को रोक नहीं सकेगा।
10,000 डंडे जनाब इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं इस्लामाबाद पुलिस को। उसके बाद इसके साथ साथ जो कुमक मंगाई गई है मुख्तलिफ सूबों से पुलिस की, अब देखते हैं कि कौन कौन से सूबे जो है वो इनको हेल्प आउट करते हैं। और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर 24 नवंबर को सड़कों पर निकलती है कि नहीं निकलती। अब अगर इनकी आप हालत को देखें तो ये लोग इस वक्त डरे हुए हैं, इनके हालात इतने इस वक्त बुरे हैं कि एहतजाज की कॉल को लेकर ये लोग इस्लामाबाद पुलिस को, पंजाब पुलिस को, उसके बाद रेंजर को, उसके बाद आर्मी को तलब करने के लिए भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये कहते हैं कि अगर हम अपना 50,000 बंदा इस्लामाबाद के अंदर खड़ा कर दें तो अवाम कहाँ से आएगी। जिस वक्त अवाम आएगी, ये बात याद रखें, तो आप इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर निकलने वाली अवाम को नहीं रोक सकेंगे। पाकिस्तान के इस वक्त ये जो अवाम है ये जाग चुकी है और ये समझ चुकी है कि कौन इनके साथ एक नंबरी कर रहा है, कौन दो नंबरी कर रहा है, कौन नौसरबाजी कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम को शऊर आ चुका है। अब ये पता चलेगा 24 नवंबर को। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया आज, उन्होंने ये कहा है कि जी 60 मुकदमे मेरे ऊपर डाले गए जिसकी वजह से मुझे इन्होंने जेल में रखने की कोशिश की। और जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरी लास्ट केस के अंदर जिस वक्त मुझे आज़ाद करने का हुक्म दिया, मुझे रिलीफ देने का हुक्म दिया, मुझे रिलीज़ करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त इन्होंने नए मुकदमात करने शुरू कर दिए। वो कहते जी हम सियासी आदमी हैं, हम सियासत की बात जो है वो सिटिंग के साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूँकि ये लोग अब सिटिंग के काबिल नहीं है, लिहाजा नो सिटिंग, नो ऑफर्स एक्सेप्टेबल होगी। अब होगी तो सिर्फ और सिर्फ मार्च होगा और 24 नवंबर होगी और पाकिस्तान की अवाम होगी। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की अवाम अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहती है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहती है, तो उनको चाहिए कि पुरअमन एहतजाज, पुरअमन हर जगह पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए और इमरान खान साहब की रिहाई तक और इस जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है इसके उतरने तक जो मार्च है वो जारी रखा जाए, ताकि पाकिस्तान को एक ऐसे हाथों में सौंपा जाए इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान की अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और पाकिस्तान की माशियत को वही इलेक्टेड गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जिसके पीछे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हो, जिसके पीछे हर वो बंदा खड़ा हो जो पाकिस्तान से प्यार करता हो। इमरान खान साहब ये बात कहते होते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की पहचान है और यही पाकिस्तान को चार चांद लगा सकते हैं। आपने जनरल बाजवा साहब जनरल आर्मी चीफ साहब का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने भी अब यही कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान जितनी देर तक शमूलियत नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब पहले ही ये बात पिट रहे थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी फैमिलियों को और आपको और आपकी फैमिलियों को खुश खुर्म रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।